अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अस्कर मरी। डियर स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 8 जनरल साइंस फिफ्थ चैप्टर नंबर 5 केमिकल रिएक्शन के एक्सरसाइज कंप्लीट आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 6 एसिड अल्कलीस और साल्ट्स के बारे में होगा और हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोगों के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या आंसर कर द करेक्ट ऑप्शंस। नंबर 1 है विच आइंस आर प्रोड्यूस्ड बाय अल्कलीस इन एक्वस सॉल्यूशंस। कौन सा आइंस पैदा करता है एक्वस सॉल्यूशंस, अल्कलाइंस प्रोड्यूस्ड बाय अल्कलाइस और इन एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर उस आइंस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड्स, यानी बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट आता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच एसिड इज़ फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। कौन सी एसिड जो कि इंसान के मैदे के अंदर प्रेजेंट है, तो यह पाई जाती है। फॉर्मिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है या हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो जो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन ह्यूमन स्टमक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQs है विच एसिड इज़ यूज्ड इन ट्रक बैटरी, यानी कौन सी एसिड को हम ट्रक्स वगैरह या जितने भी व्हीकल्स हैं, मोटर वगैरह वगैरह हैं, तो हम उनकी जो बैटरी से जो चलते हैं इसमें उनकी बैटरी में कौन सी एसिड आता है और हम उस एसिड को क्या नाम देते हैं। तो उसकी एसिड को हम सल्फ्यूरिक एसिड का नाम देते हैं। कौन सी एसिड को, सल्फ्यूरिक यानी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आता है, यानी सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 4 है एक्व सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स। एक्व सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम के अंदर हाइड्रोक्साइड यानी जो टर्न वो हमें किस तरह का कलर फॉर्म करता है या हमें किस तरह का कलर देगा, तो रेड लिटमस इनटू ब्लू, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 5 है द पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल टू, जो पीएच होती है एक स्ट्रॉन्ग एसिड वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं इस एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है नम द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आइंस इन एक्वस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड। वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं, यानी पहले फिल इन द ब्लैंक्स में एसिड आता है। नेक्स्ट अल्कलीस रिएक्ट्स केमिकली विद, अल्कलीस जो केमिकल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सोप बनाते हैं, टू फॉर्म अ सोप। किन किन चीज़ों के थ्रू, फैट्स और ऑयल्स के थ्रू वो हमें बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनी डैश विद वाटर प्रोड्यूस एसिड और बेस। कोई भी केमिकल रिएक्शन वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑफ एनी साल्ट के साथ रिएक्ट करके, पानी के साथ, उसके बाद हमें क्या देता है, एसिड और बेस। चौथा हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है फॉर को एंगुलेटिंग द ब्लड कमिंग आउट्स ऑफ वॉन्ड्स डैश इज यूज्ड, तो पोटाशियम इज यूज्ड। पाँचवा हमारे पास है द सोल्यूशन दैट हैव पीएच इन द रेंज ऑफ 3 to 6 आर। जो सोल्यूशन होती है पीएच रेंज की 3 से 6, उनको हम क्या कहते हैं, वो होते हैं वीक एसिड। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स, यानी कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स आता है हमारे पास। सबसे पहले द फार्मूला फॉर सिट्रिक एसिड इज C6H8O7 एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग्स ऑफ एंड्स। नो, गलत, फॉल्स हमारे पास। 2 है कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्म्स लाइम्स वाटर मिल्की, यस हमारे पास ट्रू। उसके बाद तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक एसिडिटी, नो, फॉल्स। 4 द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर पीएच ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच मीटर, यस। लास्ट हमारे पास आता है रोज पेटल्स आर यूज्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर्स, यस ट्रू। तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इस चैप्टर के, यानी कॉलम्स आते हैं कि जो कम्प्लीटली एक्सरसाइज इसका ही है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आते हैं। कुछ इसके जो इक्वेशंस वगैरह आते हैं वो सॉल्व करने होते हैं, लेकिन हम फिलहाल सिर्फ इस चैप्टर के एक्सरसाइज आपको सॉल्व कर देंगे। इसमें आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और कॉलम वगैरह। तो सबसे पहले आप एक को कॉलम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलाएंगे, उसके बाद दूसरे को आप मिलाएंगे वाइनगर के साथ, उसके बाद 7 को मिलाएंगे प्योर वाटर के साथ, 10 को मिलाएंगे बेकिंग पाउडर के साथ, 14 को आप मिलाएंगे स्टोन अल्कली के साथ। उसके बाद ये ऑप्शन आपने खुद ऐड कर देना है 8.0 टू 8.5, तो ये आपकी होगी सी वाटर। तो डियर व्यूवर्स, ये कुछ एक्सरसाइज थे क्लास 8 जनरल साइंस के, तो हमने कहा कि आप लोग साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे लेक्चर से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं।
तो इंशाल्लाह हम इस बुक से या इससे हटकर जितनी भी इम्पोर्टेंट लेक्चर होते हैं साइंस के लिहाज से या बायो के लिहाज से या इससे और एजुकेशन के लिहाज से, इंशाल्लाह हम आपको इसी यूट्यूब चैनल में आपको अपडेट देते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।